नमस्ते, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। गीता कलयुग में सतयुगी होने का आह्वान है। जब कलयुग आने वाला था, महाभारत शुरू हो गया। उसी महाभारत में गीता संदेश दिया अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व को। हमें लगता है विदेशी लोग गीता पढ़ते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन यह उनके लिए भी है, सबके लिए है। गीता हम सब में रचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए है। इसका प्रयत्न हम सबको करना चाहिए, यह सोचकर कि जो संदेश दे रहा है उसकी शक्ति भी जुड़ी है तदनुसार चलने वाले के साथ। हमारा ध्यान क्यों नहीं है? हम कृष्ण को उनके संदेश की याद दिलाते हैं कि आपने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो अब समय आ गया है, अब आप आइए। इससे एक अधीरता, एक व्यग्रता, व्याकुलता बनी रहती है। अधीर आदमी के लिए प्रतीक्षा करना एक मुसीबत है। वह थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी देखता है। लगता है प्रतीक्षा करना भी महान पुरुषों के वश की बात है। हम कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, उनके संदेश के अनुकूल होने की चेष्टा नहीं करते। ऐसा भी तो हो सकता है कोई बड़ा आदमी कहता है, मैं आता हूं, तब तक तुम स्थिति को संभाले रखो। अपनी कोशिश करनी चाहिए या नहीं? पूरी गीता साधना के बहुमूल्य सूत्रों से भरी पड़ी है। जहां भी देखे कोई न कोई महत्व का निर्देश मिल ही जाएगा। हम में सामर्थ्य नहीं है तो शरणागति का भी एक संदेश है। शरणागति भी कठिन लगती है तो अपने सोचने के तरीकों को, अपनी दृष्टि को समझने की जरूरत है। हम क्यों अपने को इतना दीनहीन मान लेते हैं? मान्यता नकारात्मक है तो फिर सब वैसा ही होता है। हमारे लिए मान्यता महत्वपूर्ण है, वास्तविकता नहीं। सही में वास्तविकता देखने जाएंगे तो एक महान अनुभव होगा, बल्कि वह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अनुभव होगा, जीवन का महानतम अनुभव। महानतम अनुभव। मैं कौन हूँ? स्वयं को दीनहीन मानकर बैठे जाने से बेहतर है अपने सच्चे स्वरूप का पता लगाना। यह फर्क अहंकार और आत्मा का फर्क है। जब पूछते हैं मैं कौन हूँ, तो यह अहंकार ही है जो पूछता है मैं कौन हूँ। अहंकार एक नाम रूप तक सीमित कल्पना है या विचार है, मैं विचार। जैसे एक लहर, वह सीमित है एक नाम रूप में। वह पूछे मैं लहर कौन हूँ, तो अनुभव कहेगा मैं लहर नहीं हूँ, सागर है। अस्तित्व का अर्थ सागर है, लहर नहीं। सागर ही हो सकता है सभी लहरों के रूप में। सागर को एक तरफ रख करके लहर घोषणा करे कि मैं हूँ, तो यह घोषणा झूठी होगी। सागर कहे मैं सब लहर हूँ, हर एक लहर मैं ही हूँ, तो यह कहना सच है। मछली भी सागर में रहती है, मगर मछली और सागर को एक समझना मुश्किल है। लहर और सागर को एक समझने में क्या कठिनाई है? वे एक है ही, बल्कि समझे तो लहर मिलेगी ही नहीं। खोजेंगे लहर को, मिलेगा सागर। इसलिए जब लहर पूछती है मैं कौन हूँ, तो अनुभव होता है मैं लहर नहीं हूँ, सागर है। अनुसंधान करने वाले की यह कठिनाई है। वह जब पूछता है मैं कौन हूँ, तब वह कोई संतोषजनक उत्तर चाहता है ताकि उसके मिलने पर समाधान हो जाए। नहीं मिल सकता है समाधान जब तक वह एक लहर की तरह बना हुआ है। उसे इस वास्तविकता पर आना ही होगा कि अलग थलग में लहर, अलग थलग अहंकार नहीं हूँ, सागर ही है, वही सब लहरें बना हुआ है। एको हम बहुश्याम।
हम अपने लिए ही नहीं, हर लहर के लिए पूछ सकते हैं कि वह लहर कौन है। तो यही सत्य मिलेगा कि वह लहर नहीं है, सागर ही है। मैं, तुम, यह, वह आदि एक भी लहर नहीं है। इस तरह जब एक अखंड सागर का अस्तित्व अनुभव में आता है, समझ में आता है, तो अलग से लहरों का चिंतन नहीं होता। कल उपनिषदों के अध्येता स्वामी संविदानंद जी से बात हो रही थी। वे कह रहे थे कि जीव तादात्म्य आदि विश्लेषण में क्यों करना चाहता है, सीधे जो है उसे क्यों नहीं देखते। लहरों का हिसाब लगाने जाएंगे तो बहुत तरह की बातें होगी। लहरों में जाने के बजाय सीधे सागर को ही देखेंगे, अनुभव करेंगे तो कोई बात नहीं होगी। सागर का अनुभव होने पर फिर उससे अभिन्न उसी का रूप लहरें समस्या नहीं बनती। जो जैसा है वैसा है बिना किसी लेबल के। यह सुंदर है, वह कुरूप है, यह ऐसा ही है जैसे कहे यह लहर छोटी है, वह लहर बड़ी है, जबकि लहर है ही नहीं। लहर का अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व सागर का है या वह स्वयं सागर है। यह मधुर है, वह कर्कश है, इसकी आवाज अच्छी है, उसकी आवाज बुरी है, इसकी आवाज शांत है, उसकी आवाज जगलाड़ू है। ऐसा कहना अहंकार को, माया को बीच में ले आना है। अहंकार बीच में नहीं लाए तो जो जैसा है वैसा है। अहंकार विरोध या समर्थन करता है, विरोध समर्थन नहीं है तो आवाज जैसी है वैसी है, रूप जैसा है वैसा है। बाजार में निकल जाए सैकड़ों तरह के चेहरे मिल जाएंगे, हम हिसाब ही लगाते रहेंगे कि कौन सा ठीक है कौन सा नहीं। जिसने सीधे सागर को पहचाना वह अलग अलग नाम रूपों में, उनके विश्लेषणों में अटकता नहीं, अटका वह भटका। श्री रमण महर्षि कहते हैं, नाम रूप को नष्ट कर दो, यह नाम रूप हमारे भीतर में मेरा की तरह रहता है। यह एक लहर की विशिष्टता बन जाती है। इस तरह सैकड़ों लहरें हैं, अगर कोई एक ही जानता है वास्तव में अनेक लहरें है ही नहीं, एकमात्र सागर ही है। अलग अलग लहरों का अस्तित्व मानने से संघर्ष होता है। सागर को पहचानने से संघर्ष समाप्त हो जाता है। इसलिए जब अनुसंधान करते वक्त पूछा जाता है शुरुआत लहर से ही होगी, सीधे सागर से तो होने से रही कि मैं लहर कौन हूँ, तो इसकी गहराई में जाने से पता लगेगा कि मैं लहर नहीं हूँ, सागर है। कोई भी लहर नहीं है, सागर ही है। सागर के अस्तित्व अनुभव को पृथक पृथक लहर के अस्तित्व अनुभव की तरह देखा जा रहा है, इसलिए इतना उपद्रव है। वास्तव में सतचित आनंद स्वरूप अस्तित्व सागर का ही है, लहरें काल्पनिक है। यदि सागर के होने का अनुभव लहर के होने के अनुभव के रूप में किया जाए तो फिर कोई लहर विशेष नहीं रहेगी, फिर सभी लहरें विशेष है। लेकिन यहाँ रुक जाना उचित नहीं, परम वास्तविकता को पहचानना ही सही है। और यही कि वास्तव में तो एक अखंड सागर है। हम कहते हैं सब भगवान है या भगवान सब है। यह सब शब्द जब तक रहेगा भेद भी बना रहेगा, इसकी जगह भगवान ही है। इसे जाना जाए या इसमें डूब रहा जाए तो वास्तविकता का साक्षात्कार हो सकता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, इसमें जोर सब पर न होकर उस दिव्य ऊर्जा पर है, डिवाइन एनर्जी पर, जिसे ईश्वर कहते हैं। इससे अगर समाधि मिलती है तो उसका स्वागत है, करना चाहिए। सागर ही है यह एक अभ्यास, प्रैक्टिस की तरह हो तो भी शुभ है, कोई बात नहीं। महर्षि कहते हैं एकांत महत्वपूर्ण नहीं है, अभ्यास जरूरी है। बार बार जोर अहंकार के न होने तथा सागर के होने पर पड़ेगा तो यह अभ्यास परिणाम में अत्यंत मंगलकारी सिद्ध होगा। अन्यथा में सुखी में दुखी, इसी कल्पित मान्यता में
जन्म जन्मांतर व्यतीत होते रहेंगे, दूसरों को भी दुखी करते रहेंगे, जबकि कठोर होकर कटु शब्द बोलने, असद व्यवहार करने की जगह दृढ़ता से उत्तम शब्द बोलना तथा सबसे सदव्यवहार करना संभव है। यहाँ कुछ भी ईश्वर से अलग नहीं है। कलयुग कल्पित अहंकार के कारण है, सतयुग सत्य का बोध होने से है। आत्मनिर्भर होने से यह हो सकता है, क्योंकि बिना अहंकार के सहज स्वाभाविक होने का अनुभव तो हर मनुष्य को हो ही रहा है।